कांग्रेस तो चली गई 2 मंत्रालय के फिर तेजस्वी के पास, अब आपको पूछने वाला कौन बचा है? सर हम बेरोजगारी है ना, कह तो दिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की 10 नहीं 20 लाख देंगे। कांग्रेस का पीएम कोई अगर चेहरा होगा तो नीतीश कुमार फिर कैसे बन पाएंगे? अगर नीतीश बनेंगे तो फिर कांग्रेस का नहीं बनेगा। दूल्हा थोड़ी बोलता है कि शादी करना है, कि हम पीएम बन रहे हैं। दूल्हा थोड़ी बोलता है कि शादी करना है। अब तो कुछ समय दीजिएगा ना, 2 महीना कम से कम दीजिए। 2 महीना समय आप लोग भी दीजिए ना भाई, आप लोग विरोध क्या करने लगे? 2 महीना में यदि नहीं दिखेगा तो फिर होगा, काहे नहीं बोलेंगे? कायदे से आप लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था वर्तमान सरकार को। किनको? ना एनडीए गठबंधन में ना महागठबंधन में सरकार अलर्ट पर होती रहेगी, जनता आप गठबंधन परमानेंट विरोधी हो हम जाएंगे। कहीं नहीं है। सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार में राजनीति भी बादस्तूर जारी है। जहां एक तरफ बिहार में राजनीति अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं, सरकार बनी नहीं, बचाने की कवायद भी शुरू हो गई, भाजपा को भी मुद्दा मिल गया, कई मुद्दों पर लगातार एक दूसरे के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ रहा है, अदावत कर रहा है। अब इसे और कुछ कहना संभव नहीं है मेरे से। लेकिन बिहार में वो राजनीति भी चल रही है साथों साथ जिसमें जनता के हित की बात की जाती है, जिसमें महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर भी आधार बनाकर जनता की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है और विरोध दर्ज कराया जाता है सत्ता पक्ष से। अब परसों एक कार्यक्रम होना है, ये भाजपा, जदयू, राजद इन सभी से अलग हटकर एक कार्यक्रम होना है जिसमें विरोध दर्ज कराया जा रहा है और राजभवन मार्च किया जाएगा। ये सब कुछ क्यों किया जाएगा? अग्निवीर का मुद्दा है, जीएसटी का जो रिवाइज्ड रेट्स हैं उसको लेकर है, लगातार बेतहाशा जो बढ़ रही है महंगाई उसको लेकर है, और ये सब कुछ करने जा रहे हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी बिहार की जनता, देश की जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। और जब भी पप्पू यादव कहीं होते हैं तो उनके हनुमान राजू दानवीर भी मौजूद रहते हैं। जिस दिन बाद आज आए हैं गियर में, लेकिन सवाल मेरा वही रहेगा, सब लोग राजनीति करने में व्यस्त है, आप विपक्ष से काम कब से उठा लिया विरोध करने वाला? सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव की भूमिका वहाँ होती है जहाँ न्याय की जरूरत हो। अच्छा, आज बिहार में भी कई जगह मर्डर हुए होंगे, अपहरण हुए होंगे, बलात्कार हुए होंगे, उसमें पप्पू यादव जी गए होंगे, कल भी गए थे, परसों। उनका डेली का जो शेड्यूल है वो जनता को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं जी। क्योंकि जब तक ये नहीं पहुंचते हैं, जब तक प्रशासन जो है ना एक्टिव नहीं होती है, प्रशासन सोई हुई रहती है। जब ये पहुंचते हैं तब प्रशासन एक्टिव होती है और तब जाके पीड़ित को न्याय मिलता है। तो अब बिहार में रहा कौन? एगो तो होए हल्ला में रह गए और लगातार हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा रोड पर रहे हैं। तो इस बार जो अभी बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, अब 500 हो जाएगा तब कहेगा कि महंगाई बढ़ गया। अब आटा का और ये चावल सब, बच्चे का पढ़ने वाला कॉपी किताब का दाम देख लीजिए, अब इसका है जो कि 4गुना रेट हो जाएगा तब कहेगा कि महंगाई बढ़ गया। 4गुना तो हो चुका, अब कितना और बढ़ाइएगा? ये मुद्दे अक्सर विपक्ष के मुद्दे होते हैं। क्या जैसे बिहार में भाजपा विपक्ष है, मुख्य विपक्ष है, अब तो मुख्य विपक्ष भी बोलना पड़ता है। भाजपा को इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए था। उससे तो लग रहा है कि हम एरोप्लेन में सोए हुए थे और जगह तो देखे कि अरे बाप रे हम तो खत्म हो गए। तो जगते के साथ उनको लगा कि सारा चीज मेरा कोठी लेके और गार्ड, मुंशी, मैनेजर सब खत्म हो गया, कहाँ सेटिंग गेटिंग था वो खत्म हो गया। तो उन लोग को पच नहीं रहा, उनको अचानक से जो गया ना वो पच नहीं रहा। अरे भाई एक दिन आप भी किसी का अचानक से लेके चले गए थे उस समय अगले को भी नहीं पच रहा था। खैर अब छोड़ दीजिए, सब बात पुराना है। बात सिर्फ इतनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे बिहार तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे जी प्रत्येक वर्ष। सब खत्म हो गया, वो सब कुछ। चलिए छोड़िए, हम लोग मांगते भी नहीं, छोड़िए नहीं मांगते भाई सेकेंड बार आ गए, अब तो बोलना बंद कर दीजिए कि हम यहां ये कर रहे हैं, अभी यह कर रहे हैं। अब जनता से माफी मांग लीजिए कि अब हमसे नहीं होगा, हमने जो बोला है वो सब जुमला है, सब खत्म है, अब हम क्षमा मांगते हैं। मतलब जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, जीएसटी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लगातार चलता रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब
बिहार में दोनों तरफ राजनीति चल रही है, तो आपको लगा कि हम लोग काहे पीछे हट रहे हैं, नया नया मुद्दा खोज के सामने आएगा, विरोध कर देते हैं, आप राजभवन चले जाते हैं इसी बहाने, लोग जानेंगे कि पप्पू यादव भी एक नेता है, जाप भी एक पार्टी है। तब आप नहीं देखे होंगे, तब ये सत्ता चली गई या लौट आई किन्हीं का, इससे कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पिछले महीने भी हम लोगों ने मार्च किया था जी, उसके पिछले महीने भी हम लोगों ने बैठक करके, और अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है जब ये सत्ता गिरी है, जब एक सत्ता में आए एक सत्ता का गिरे हैं, तो उससे मोटा मोटी 10 दिन 5 दिन पहले हम लोगों ने पूरे जिला मुख्यालयों में धरना दिया है। उस समय तो एनडीए थी, आज यूपीए हो गई तो हम लोग लगातार जनता के साथ एक बात पप्पू जी हर बार बोलते हैं, ये सब एक ही है, भाजपा हो, राजद हो, नीतीश कुमार हो, सब एक ही है। मतलब कहीं ना कहीं प्रूफ भी हो गया पिछले 10-15 दिनों में। देखिए, पहले जिस जगह पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा एडजस्ट होने में जी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जो उनके लोगों ने कहा, और एक दूसरे को जो बुराई करने लगे जी। लेकिन हमारे नेता ने तो शुरू से ही कहा है कि हम ये मुद्दों को लेकर, जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम रोड पर रहेंगे, इसके लिए चाहे जो कर लीजिए। तो महंगाई का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, जो लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं दाम, उनको मुद्दा आपने बनाया है। आम जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, आम जनता ही तो आएगी। आम जनता का हुजूम देख लीजिएगा, इसमें लाखों की संख्या में पहुंचने जा रहे हैं लोग। अब पप्पू यादव जी के आह्वान पर आप इतना तय मानिए कि कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोगों को दिखता है पप्पू यादव, क्योंकि बाकी नेता तो इतना आसानी से मिलेंगे नहीं। वहां मिलने के लिए है जो कितना पापड़ बेलना पड़ता है, उसके बाद भी यदि मिल जाए तो समझ लीजिए उसको भगवान भेंट हो जाएगा। आपकी पार्टी एनडीआरएफ की टीम हो गई है बिहार में, एकदम जब डिजास्टर होगा तभी आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी, जनता खोजेगी। और उसके पहले आपका कोई न 3 में है, न 13 में है, ना एनडीए गठबंधन में, ना महागठबंधन में, सरकार अलर्ट पर होती रहेगी। आप परमानेंट विरोधी हम कहीं नहीं है, जनता गठबंधन में है ना जी, जनता गठबंधन में है ना जी। जनता को जरूरत होती है तो पप्पू यादव आते हैं ना। पप्पू यादव जी को स्पष्ट कहना है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही करते रहना है। अरे जनता के लिए जी रहे हैं, जनता को जरूरत है, हम हाजिर हैं। किसी दिन का भी डेट बता दीजिए कि पप्पू यादव पटना में रह के एसी में बैठ के खाना खाए हों या अपने घर पर हों, दिन में किसी भी दिन का आप निकाल दीजिए। वो सुबह 4 बजे उठना है, रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आना, फिर सुबह 4 बजे चले जाना। अरे हालांकि राजनीतिक सवाल तो बहुत नहीं पूछने थे आपसे आज, लेकिन पूछना जरूरी बन जाता है। पूछिए ना, गए तो छोड़ना संभव नहीं है। बिल्कुल पूछिए। लास्ट बार हम लोग जो बातचीत किए थे तो आप कांग्रेस के प्रति बड़ा प्यार मोहब्बत दिखा रहे थे जी। लगा कि कांग्रेस के साथ कोई नया सेटिंग कर लीजिएगा आप लोग। कांग्रेस तो चली गई 2 मंत्रालय के, फिर तेजस्वी के पास, अब आपको पूछने वाला कौन बचा है? सर, हम इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही आपको हम दे दिए जी। कि हम जनता गठबंधन में है और जनता के साथ हैं। अगला कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको छोड़ न दीजिए, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों को लेकर रोड पर हैं जी। जनता हमें जरूर ताकेगी। मजेदार बात यह है कि आप विरोध मोदी जी का कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो मोदी जी विपक्ष में है। उसमें बेरोजगार भी हम तो बोल ही दिए कि बेरोजगारी भी हमारा मुद्दा है जी, है? बिहार में जो बेरोजगारी है उसको ही मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। बिहार में हो, केंद्र में हो, हर जगह का बेरोजगारी है तो बिहार में भी है और देश में भी है। बिहार देश से बाहर थोड़ी है, तो हर जगह का मुद्दा है, बेरोजगारी है ना। तो कह तो दिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की 10 नहीं 20 लाख देंगे। भाई पहले आए जिन्होंने 19 लाख बोला जी, फिर आ गए एगो 10 लाख बोल रहे हैं, कुछ दिन 10 लाख चलने लगा तो फिर उस पे 20 लाख हो गया। अब जब 20 लाख हुआ है, अभी नया नया सरकार बना है, नया गठबंधन है, तो कुछ समय दीजिएगा ना। 2 महीना कम से कम दीजिए। 2 महीना समय आप लोग भी दीजिए ना भाई, आप लोग विरोध क्या करने लगे? 2 महीना में यदि नहीं दिखेगा तो फिर होगा, काहे नहीं बोलेंगे? कायदे से आप लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था वर्तमान सरकार को। किनको? कितना बढ़िया गठबंधन बना है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सर, कांग्रेस। हम लोग काम को सपोर्ट करते हैं। आप जितना बोल कर आए थे वहां तो दिखा नहीं, अभी यहाँ इतना बोले हैं, देखते हैं 2 महीना में नहीं दिखेगा, फिर हम लोग है ना, जनता के लिए तो है हम लोग। बिल्कुल। अंतिम सवाल जी, नीतीश कुमार जी पीएम के चेहरा कब बन गए पता नहीं चला, लेकिन आजकल चर्चा खूब हो रही है।
कांग्रेस का पीएम कोई अगर चेहरा होगा तो नीतीश कुमार फिर कैसे बन पाएंगे? अगर नीतीश बनेंगे तो फिर कांग्रेस का नहीं बनेगा। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट माननीय नीतीश कुमार जी का जिसमें वो बोले हों कि हम पीएम बनना चाहते हैं, उन्हें बोल रहे हैं बगल के लोग। दूल्हा थोड़ी बोलता है कि हम शादी करना है, कि हम पीएम बन रहे हैं। दूल्हा थोड़ी बोलता है कि शादी करना है। अब कांग्रेस बड़ी पार्टी है, फिर अब इनका जेडीयू पार्टी है, कहीं से तो हमको सवाल नहीं अभी तक सुने कि पीएम कौन हाँ ठीक है, हमारे नेताजी ने भी कहा है जी कि उनमें है, माने वो बन सकते हैं, स्वच्छ छवि के हैं ऐसे, उन्होंने कहा है। लेकिन ये कहा खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने भी नहीं कहा है कि हम भाई पीएम बनना चाहते हैं, पीएम फेस में है। हमारे नेताजी ने भी कभी नहीं कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो परसों लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है ना आप लोग? सर पिछला बार का तो पिटाई याद होगा अभी तक। नहीं, हम लोग जब जनता के लिए लड़ते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते हैं कि लाठी चलेगा कि डंडा चलेगा कि गोली चलेगा कि मरना पड़ेगा जी। जितने एक एक युवा परिषद के साथी, छात्र साथी, पदाधिकारी या पार्टी के साथी मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, इतना। तो राजू दानवीर जी हैं, देख ही रहे हैं जहाँ एक तरफ सब कुछ चल रहा है। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से आप मैंने बोलना चाहते हैं जी कि 22 तारीख को ये बहुत ही अहम राजभवन मार्च है और देश जिस तरह से जल रहा है, कोने कोने में विरोध हो रहा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी में वृद्धि और साथ में अग्निपथ योजना के खिलाफ 22 तारीख को राजभवन मार्च है। आप तमाम युवा परिषद के साथियों से मेरा अपील है, आग्रह है, गुजारिश है, निवेदन है कि आइए पटना में और इस राजभवन में मार्च में शामिल होकर इस मार्च को ऐतिहासिक बनाइए और केंद्र सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करिए। कितना बढ़िया भाषण दिए हैं। और ये जो सवाल मैंने इनसे पूछा है और जो बिहार की मौजूदा राजनीति है उससे अलग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यह सत्ता का संघर्ष चल रहा है, सरकार बनी नहीं, भाजपा उसे कमजोर करने की स्थिति में आ गई, कमजोर करना भी चाहती है, कई मंत्रियों पर दाग लगता है, लेकिन इन सारी राजनीति से बिल्कुल अलग हटके पप्पू यादव ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। इससे बिल्कुल अलग हटके पप्पू यादव की पार्टी जनता का बात जो आज तक करती आई है, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, जो कुछ होता है, चमकी बुखार हो या राजीव नगर का मामला हो, अब उसी धर्रे पे अपनी राजनीति लगातार आगे बढ़ाते हुए परसों राजभवन मार्च करने जा रही है। कितने लोगों को सड़क पर लेकर आते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हम देखेंगे लगातार, उसकी भी कमेंट्री आपको दिखाई जाएगी। फिलहाल आज जो चर्चा हो रही है ये इसमें इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।